Hi guys, welcome to Pingak's YouTube channel. Today I want to discuss on a topic that is subject and predicate of English language. तो what is subject and predicate? Subject predicate क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. सो अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ राम इज अ गुड बॉय, सो इस सेंटेंस में जस्ट यू आस्क अ क्वेश्चन, कौन गुड बॉय है, हु इज अ गुड बॉय? सो द आंसर यू आर गेटिंग राम. सो राम इज द सब्जेक्ट and the other part is a good boy. This whole thing is the predicate. Same like that, you come to next example. Suppose Sita goes to school. So again you ask a question, who goes to school? The answer you are getting Sita. So Sita is the subject and goes to school is the predicate. So हम लोग क्या समझ पाए कि किसी भी सेंटेंस में जो बंदा काम करता है या जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वही चीज़ हमारा सब्जेक्ट होता है. बाकी उसके बारे में जो भी बात करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट, दैट इज द प्रेडिकेट. सो क्या दो चीज़ हम लोग को देखनी होती है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए. फर्स्ट यू गेट द वर्ब कि अगला क्या काम कर रहा है, क्या हो रहा है उसका. सो जैसे सीता गोज टू स्कूल, कौन जा रहा है? आंसर यू आर गेटिंग सीता. हु इज अ गुड बॉय? आंसर यू आर गेटिंग राम. तो आप ऐसे करके क्वेश्चन कीजिए खुद से वर्ब को लगाकर, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट्स विल बी योर प्रेडिकेट. अब जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सपोज इज राजू अनवेल? क्या राजू बीमार है? सो हु इज अनवेल? राजू. क्वेश्चन मैं कर रही हूं हु इज अनवेल, आंसर मुझे मिला राजू. सो राजू इज द सब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट्स आर द प्रेडिकेट. सो सेम लाइक दैट एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैं पूछती हूँ हु हैज गॉन? आंसर है आपका हैज, सॉरी क्वेश्चन है हैज राजू गॉन? तो अब आप इसका क्वेश्चन करिए, कौन गया है, कौन गया? तो आंसर आपको क्या मिला? राजू गया, राम गया, कोई भी गया. सो दैट विल बी योर सब्जेक्ट एंड अदर पार्ट्स विल बी योर प्रेडिकेट. ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का टाइप्स. अब कुछ हमारे जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम लोग कुछ ऑर्डर करके बोलते हैं, जैसे टीचर्स क्लास में चिल्ड्रन को बोलती है गो देयर, सिट हियर, ओपन योर बुक्स, डोंट डू दैट. तो इसमें मैम किसी का नाम नहीं ले रही है, टीचर्स किसी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं. तो ये क्या होता है, इन जनरल पूरी क्लास को मैम समझा रही है. कम ऑन टू द पेज ऑफ 6. डोंट टॉक मतलब पूरी क्लास को बोल रही है डोंट टॉक, पूरी क्लास को बोल रही है बुक्स खोलो, पूरी क्लास को बोल रही है सिट देयर, गो देयर. तो इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में यू हमारा साइलेंट रहता है. सो यहाँ अगर मैं पूछूं स्टैंड अप, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इज यू और स्टैंड अप इज द प्रेडिकेट. तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो हिडन होते हैं और ये अंडरस्टूड है कि यू इज द सब्जेक्ट. तो ये टाइप के सेंटेंस हो गए. इस टाइप से हर सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. एक मैंने बताया सब्जेक्ट, दूसरा हुआ प्रेडिकेट. तो इस तरह से सेग्रीगेट करके आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि क्या हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ और हमारा प्रेडिकेट क्या हुआ. और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो कोई इंसान ही हो, ये ज़रूरी नहीं है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि एक आप ये ले लीजिए कि द क्लाउड्स फ्लोटेड. कौन फ्लोटेड? क्लाउड्स. क्लाउड्स आपका सब्जेक्ट हो गया, फ्लोटेड आपका प्रेडिकेट हो गया. द रोजेज आर ब्यूटिफुल. कौन ब्यूटिफुल है? रोजेज. रोजेज इज द सब्जेक्ट, अदर पार्ट्स आर द प्रेडिकेट. So now we come to the definition. So what is subject? The person or the thing that performs the action is called the subject. जो बंदा काम कर रहा है, जो चीज़ काम कर रही है, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, that is the subject. The rest of the sentences tells us what the subject is or does. That part is called the predicate. So other हमारे हो गए predicates. So ये हमारी हो गई subject and predicates के बारे में.
सो अगर आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए। एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।